हाय एवरीवन, राधे राधे जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी कि आप सभी ठीक होंगे और हम सभी भी ठीक हैं। तो आज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला चैनल पर एक नई सुबह के साथ, सुबह की सूर्य की किरणों के साथ। तो देखिए, सुबह हो चुकी है और टाइम हो चुका है 10 बजे का। तो आज मैं काफ़ी लेट आई हूँ काऊ शेड में, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प मेरी शुक्ला जी करके गए थे, तो वो भी निकल चुके हैं अपने काम पे। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ अपने काऊ शेड में। तो काऊ शेड में आपको पता ही है कि हमारा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो पशुओं के साथ ही शुरू होता है। सुबह उठ के हमारी जो चाय पानी बनती है, उसके बाद हम काऊ शेड में आ जाते हैं। तो काऊ शेड के बहुत सारे काम हमें निपटाने होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे गायों को पानी पिला रही हूँ। ये देखिए, ये नई वाली गाय हमारी यहाँ पे पानी पी रही है। तो मैं अभी पशुओं को पानी पिला लेती हूँ, फिर आपको अपने खेतों में लेकर चलूँगी। क्योंकि हम तो गांव के लोग, इधर उधर तो हम नहीं घूम सकते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन हम अपने खेतों में, काऊ शेड में, अपने किचन में आपको लेके चल सकते हैं। तो अभी मैं पशु को पानी पिला लेती हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बनाने लगी हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों का पढ़ाई का जो लास्ट टाइम है वो भी है। बच्चों के आजकल तो फ़ोन बहुत कम मैं लेती हूँ, बहुत ही कम मैं उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो स्टडी है कुछ वो फ़ोन पे ही करते हैं और कुछ खुद उनको टीचर समझा देते हैं। तो आजकल तो ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, शुक्ला जी ही ब्लॉग बना रहे हैं। और फ़ोन निकल गया है मेरे हाथ से, क्योंकि बच्चे लोग फ़ोन मेरे पास रुकने ही नहीं देते हैं। क्योंकि अगर मैं उनके पास फ़ोन ना दूँ तो बोलते हैं कि आप लोग हमारे को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं देते हैं, मैंने ये सर्च करना था, वो करना था। तो कुछ ना कुछ बहाना बना के बच्चे बैठ जाते हैं। तो मैंने अब थोड़े दिनों से फ़ोन करना यूज़ करना ही छोड़ दिया है। तो मतलब अब मेरे हाथ में नहीं आता है। पीछे पानी पी, पानी बच कर खा ली सो। और एक दो दिन तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा धूप निकली थी। लेकिन फिर दोबारा से मौसम यहाँ पे ख़राब होने लगा है, मतलब बादल बादल से आ गए हैं। और मतलब आज इतने अच्छे से धूप भी नहीं निकली है, तो इतना अच्छा मौसम भी नहीं है। और अभी मैं जाऊंगी खेतों में, तो आपको अपने खेतों का हाल भी दिखा देती हूँ कि हमारे खेतों में क्या है और क्या नहीं है। और जो हरा चारा हम लोग पेड़ से निकालते हैं वो भी अब हमारे लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं वो भी लेकर आऊँगी आपके साथ, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे कुछ मैं शेयर भी करूँगी। और ढेरों सारे अभी उपले बनाने के लिए हैं और चारा लाने के लिए हैं। तो आज मैं घर से ही लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए थे। तो उनकी थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम निकालना, चाहे ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी, तो उसमें थोड़ा सा मेरे टाइम निकल गया। तो मैं यहाँ पे आने के लिए हो गई हूँ लेट। और शुक्ला जी भी चले गए हैं काम पे, नहीं तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो मेरे हिस्से का जो है वो बहुत सारा काम करके रख देते हैं। हरा चारा भी लाते हैं, कई बार घास का कुतरा भी कर लेते हैं, गायों को नहलाते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं। लेकिन आज वो भी घर पर नहीं है। तो लीजिए, मैं आपको अपने खेत में लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे खेतों की फसल देखिए। तो हमारी फसल यहाँ पे तैयार हो गई है, मतलब कि जल चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जो मतलब गेहूं है वो कैसे मुरझा गई है बिना बारिश के। और अभी इतनी छोटी छोटी है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर बारिश हो जाती तो शायद पशुओं के लिए ही सही, लेकिन पशुओं के लिए चारा ही हो जाता, क्योंकि अब जो इसमें दाना नहीं लगना था। और ये देखिए सरसों की हाल, तो सरसों के पत्ते और फूल फलियां कैसे मुरझा गई है, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। सर्दियों में शायद एक आधी बारिश हुई होगी बड़ी मुश्किल से, लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। और देखिए दूसरे खेत का हाल, दूसरे खेत में भी वैसा ही है।
तो इसमें कुछ हमने सरसों के दाने डाले थे। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी यहाँ पे सरसों की फलियाँ थोड़ी थोड़ी पकना शुरू हो चुकी है। और ये है हमारे तीसरे खेत के हाल। तो देखिए खेतों में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, धूप की वजह से सब कुछ यहाँ पे जल के ख़त्म हो गया। तो ये पशुओं के लिए भी नहीं बचा। हम लोग यही सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल बारिश हो ही जाएगी, लेकिन बारिश भी नहीं हुई। और ये देखिए चौथे खेत का हाल, और ये साथ में हमारे पड़ोसियों के खेत। तो पड़ोसियों के खेत में कुछ हरी हरी गेहूँ दिख रही है, ये सारे पड़ोसियों के ही है, ये देखिए। और हमारे खेत बिल्कुल खाली पड़ गए हैं क्योंकि हमारी जो फसल थी वो बिल्कुल जल के ख़त्म हो गई। मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। और क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? एक्चुअली मैं तो आ गया था भाई खेतों में ऐसे ही देख रेख करने। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो भाई हमारे तो गेहूं भी ठीक ठाक हो चुकी है, और क्या कहते हैं, सरसों भी ठीक ठाक हो चुकी है, लहसुन प्याज भी ठीक ठाक हो चुका है ना। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कि कैसी है सरसों। देख पा रहे होंगे आप, सरसों हमारी ख़तरनाक सरसों हुई है ना, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ख़तरनाक हो चुकी है। देखिए तो बिना बारिश से भाई यही सब कुछ होगा। और यहाँ पे लहसुन प्याज जो है वो भी दिखाता हूँ। देखो रखिए क्या है पेड़, क्या है मंग बोली तो दे मुझे है। देख गलाओ जी, उबे वहाँ करने थे हुई किसी ना जोर थोड़ी लाया था, जो उबे भाई ने की थी। एक बार बोल रहे नहीं सामने क्या हुआ? बोल रहे बोल मेरे तो बस होते बाहर ही बोल के लाना। भाई मैं रेस्ट फरमा रहा हूँ, और यहाँ पे ये ज्योति आई है बहुत दिनों बाद। कहाँ से आई तू भाई? बहुत दिनों बाद नहीं, 2 दिन बाद। मैं पहले भी आई थी यहाँ पे। ते खड़ी खड़ी आई थी तू? तेड़ी तेड़ी तेड़ तेड़ी आई थी। तेड़ तेड़ी होता मतलब नहीं नहीं आई थी तू सांझा जो थी। हाँ? 2 सांझा 3 जो आई थी, 3 सांझा जो आई थी ते दिन थे से करो। अच्छा तो भाई बहुत दिनों बाद ही आई मेरे सामने तो है ना। क्यों कितने जो आई थी? थे कहाँ थी तू? पढ़ले करो दूजे करो चाची आगे। चाची के पास थे, चाचा चाची के पास। देखो कल मैं कहा वड्डा ना, और कांडे की हाथ बढ़ोएगा मेरा उब्बा ते पई धड़म करेगी थाले। देखो कांटे ने बुढ़ो यार था। हां एड़ा किया सेनी हुंदा नहीं है, कह रहा कांडा क्या बोले ईर भी लगो देते थे। घुमरो कांटा। हां ईर लगो देते जे हाँ। कजीरा से देते जैसे सुखी औरत से, और इया कुछ रोटी या देते थे दुकान पीड़ी देते थे। कितने पूरे बड़े थे यहाँ? 5 ना भाग्य 5 देता सही मुनिया 12-14 बड़े हुई 5 ही नहीं ने था सा 2 जनिया एक्स्ट्रा से चक्की नहीं सकते बोला है ना। जितने बोल रहा तितने ले गया लगी है किसी के निखार जाओ ना, छुदी काली होती थी जी, ये पूरी काली काली होती थी है ना। आज थोड़ी जी साफ हुई है तेरा मुंह मन से तेरा इधर तो नहीं उड़ाल है से मैं पानी पर की साजू तक का बोतल देते कि तो रवे तेड़ी मुंह इतनी शर्मी तू 4-5 ते पियो भी तू दे सोइया। हां ते वे को चक्कुरा देते बोल मांगे पागल नहीं थे तंते बड़ा पागल है कोई यहाँ। जब तूने यूज ही नहीं करना तो क्यों रखा है? चलो ठीक है जी, हम इसको चाय बनाने भेज लेते हैं ना, क्योंकि अब यही है जी। नो 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 मैं चली
मैं चली देखो प्यार की गली हैं? मैं तिना से देखी क्या बोले मुझे देखा और फिर काय कपड़े से देखे और एक काम मारा थी तिना में जब मैं एक मारा लाई खिजरिया बादाम मारिया पढ़ाई थी बादाम मारिया माड़ा किया नहीं क्या? भगवान नोरिया अच्छा मैं बादाम मारिया भगवान ते की भाई भगवान नरवाल ताके जुपान भगवान जो भाई मैं एक कलई में की है तार पर से तिना जो ली भाई एक तेस दिन पहले किसी से की पाई से रखती टूटी पूरी थी दादी पोती की बातें आपस में ऐसी है ना। ये करती पे मेरे गोपाल का श्रृंगार तब बोलती हूँ मैं इसको तब नहीं बोलती मैं कुछ नहीं इसको ये तो ये या तेरे मुन्निया से नहीं मेरे मुन्ना है तुझे स्वाड़ो ते लाती की आना भी अम्मा इधर बच्चू है ओ तेरे पीछे नहीं है इधर बच्चू मेरे बच्चों है ये भगवान और करती है श्रृंगार सब कुछ करती है भगवान का तब मैं इनको कुछ नहीं बोलती और जब पापा अच्छा है तो सीधी चटाई चटाई पार के पार मुक्त की भाई है से माला की भाई और ते डब्बे तिनारे से नहीं है क्या कपड़े रजाई और गिलास वगैरह नहीं है ते भाई और ते भाई से बैग सब बढ़िया एक दो तीन तेरी बुआ जो कर लिया जो छोटी वो तेरे के गोपाल से हम दे दुख नहीं दे डाले ऐसे में अपने दे हम दे मुझे अच्छा और पर और मुझे देख रहा से मतलब माँ पालना नहीं हमारा बड़ा जा देवरा था पिछली बार छोटा से दे तब पार मांगी अरे गोपाल लो से छोटा दिन आगे तिना के तुम निकल जाते जे मुकुट ले आया मैं कितनी नहीं हुआ पूरा से हुआ नाम पर मात्र बस कपड़े भी जल्दी ना कपड़े छोटे छोटे ले पर इना के अब खरा लीला सब ना रखे एक